कॉमन मैन नहीं है। देखिए कॉमन मैन और उसके इशू, तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखते हैं ये लड़ाई कितनी कठिन है। यानी मैं फिल्म अनाउंस करता हूं और 1000 लोग खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ। ये लड़ाई बहुत कठिन है। इस लड़ाई में पैसा नहीं है, ये गलतफहमी में मतलब ये प्रेस वाले भी चेक नहीं करते, कुछ भी छापते हैं। मुझे बहुत आप लोगों के कारण एक शिकायत है, अरे इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया। ऐसे सत्य नहीं है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं कमाते लोग। फिल्म का बिजनेस वैसे होता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। ओके, तो ये बहुत कठिन लड़ाई है और मैं कर रहा हूँ, ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और हम अकेले लड़ रहे हैं। हम कभी किसी को मांगते नहीं, किसी के पास जाते नहीं, हम कर रहे हैं जितनी भगवान ने हमको क्षमता दी है, जितना सामर्थ्य दिया है उतना कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि इससे इंस्पायर होकर और यंग लोग भी सामने आ रहे हैं। और आप देखिए तो 5 साल के अंदर अंदर विल चेंज समथिंग। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ बदलाव तो हम लाके छोड़ ही देंगे। और ये बदलाव ही तो है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ है और मैं एक तरफ हूं। आपने वैक्सीन वॉर, जिसने 130 करोड़ लोगों की जान बचाई, ऐसा एक आदमी इस देश में नहीं है जिसको साइंटिस्ट प्लेन में या ट्रेन में चलते हुए मिल जाए और आपको पता चले इसने वैक्सीन बनाई, आप उसके साथ फोटो ना खिंचाए, उसको धन्यवाद ना करें। ऐसा अगर कोई इंसान है तो इंसान नहीं है, राइट? पर उसके बावजूद इस फिल्म को टोटल एम्बार्गो कर दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया। आपने देखा ये फिल्म एनालिस्ट को एक शब्द आपको इस फिल्म के बारे में, जैसी फिल्म आई ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है, जैसे नाना पाटेकर स्टार ही नहीं है, टोटल एम्बार्गो लगा दिया गया। और सिर्फ उतना ही नहीं, इस फिल्म के बारे में नेगेटिव लिखने के लिए लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनकी सल्तनत और जिनकी किंगडम को ये फिल्में चैलेंज करती हैं। भाई देखिए, डरता कौन है? जो गरीब आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो थोड़ी डरता है। डरते तो बादशाह और राजा और किंग लोग हैं। ये लॉन्च हुई है और अभी हम लोग इसी के बारे में थोड़ी देर बाद यहाँ बातचीत भी करने वाले हैं। और ये जो है बेसिकली दीज आर माई स्मॉल चैप्टर्स ऑफ अबाउट लाइफ एंड सक्सेस। ओके, एंड इट्स मैं मोटिवेशनल बुक नहीं बोलूँगा क्योंकि मोटिवेशनल बुक्स के अगेंस्ट ही है, बट दिस बेसिकली अगर ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे शायद आपका जीवन बदल जाए एंड यू माइट फील सक्सेसफुल। नहीं, मैं बेसिकली बाय नेचर स्टोरी टेलर हूँ। इसलिए आप देखिए मैं अपने सोशल मीडिया में अपने बायो में भी लिखता हूँ स्टोरी टेलर। मैं अपने को फिल्म मेकर नहीं मानता हूँ, क्योंकि फिल्म तो एक जरिया है, वो तो एक मीडियम है। और फिल्म मेकर बोलते हैं तो लोगों को लगने लगता है अरे मैं फिल्म मेकर हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्टोरी टेलर। मुझे अपनी बात कहने के लिए, चाहे किताब का मीडियम हो, चाहे टीवी का मीडियम हो, चाहे फिल्म का मीडियम हो, चाहे स्पीचेस देने का मीडियम हो, मैं किसी भी मीडियम से एक थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो थॉट है मैं बहुत सालों से इसके बारे में लिख रहा हूँ, लोग जानते हैं। तो उसको कंपाइल करके विश्वास तिवारी जी हमारे हैं भोपाल के, उन्होंने इसको जोड़ के बुक आ चुकी है सर मार्केट में, आज ही लॉन्च हुई है। जी हाँ, अमेजॉन पे आप ले सकते हैं। यू कैन टेक इट ऑन अमेजॉन। बात कहने में क्या डर होना चाहिए? और मैं डरता था नहीं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब नहीं। बच्चे कहाँ डरते हैं? आप डरते थे जब बच्चे थे? नहीं थे। फिर सिखा दिया जाता है डरो 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 डरो, ये खोने से डरो, वो खोने से डरो। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरे को कुछ खोने को है नहीं। मैं पैसा डुबाने के लिए नहीं बनाता हूँ। मुझे कोई ऐसा आत्मा की ऐसी आवाज़ नहीं है कि पैसा डुबा दो तो और अगली बार फिल्म ही नहीं बना पाओ। तो मैं इतनी तो कोशिश करता हूँ इतना पैसा फिल्म बना ले कि दूसरी आप फिल्म बना सके, अपनी बात और कह सके। लेकिन एक बात तो तय है, आप ये देखिए सारी दुनिया में कितने बिजनेसमैन हैं, कितने। फिल्म भी बिजनेस है ना, बिजनेस है ना फिल्म, तभी तो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उसमें। और हर आदमी बोलता है कि इट्स अ कमर्शियल फिल्म। पर आप मुझे बताइए, इतने सारे बिजनेस हैं सारी दुनिया में, लाखों करोड़ों अरबों लोग बिजनेस करते हैं। आपने कभी किसी बिजनेसमैन को देखा है रोज सुबह आके चिल्लाए आज मैंने इतने करोड़ का बिजनेस कर लिया, आज मैंने इतना करोड़ का बिजनेस कर लिया, देखो दोपहर को इतना कर लिया, शाम को इतना कर लिया? कभी आपने सुना है? आपने कभी हॉलीवुड में कभी सुना है? अभी बारबी ने $1 बिलियन की है, बड़ी बड़ी फिल्में 2-2, 4-4 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती हैं। कभी आपने किसी प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टार, स्टूडियो को कहीं पे भी बोलते या लिखते देखा है आज तक कि हमने इतना बिजनेस किया? कभी आपने चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री, जापानीज फिल्म इंडस्ट्री, फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री, जर्मन फिल्म इंडस्ट्री, ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री, तंजानियन फिल्म इंडस्ट्री, हमसे भी गए गुजरे देशों, कभी दुनिया में किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को बोलते सुना है कि हमने इतना बिजनेस किया है?
क्या आपने कोई प्ले होते होंगे आपके शहर में, कभी किसी प्ले करने वाले को ये कभी छापते हुए देखा है कि अरे आज तो हमने इतने का बिजनेस कर लिया, अरे तो प्ले शुरू नहीं हुआ हमने 100 टिकट बेच दिए? कभी सुना है? कभी किसी सिंगर को सुना है? सोनू निगम जब शो करता है क्या चिल्लाते इतने करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया? कभी आपने किसी सर्कस वाले को ये कहते सुना है? वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस करने वाला हर घंटे घंटे ही थोड़ी चिल्लाता है मैंने इतना बिजनेस कर लिया। ये कौन चिल्ला सकता है? इसका जवाब आपको। बॉलीवुड में तो बताते हैं कि आज इतने लाख अब आप खुद सोचिए, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ये सब तो बताते ही है, करण जौहर की फिल्म हो। तो आप खुद सोचिए, जब सारी दुनिया में कोई नहीं करता, ओवरसीज में इतना कमा लिया। यही एक ऐसी जगह है जब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमने इतना बिजनेस कर लिया। खोने का डर किसको है, मुझे कि उनको? आप खुद सोचिए। तो ये क्या मार्केटिंग का रहता है सिर्फ, आप कहना चाहते हैं? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि सबको ये समझ में आ गया है कि ऑडियंस को कुछ पता नहीं बिजनेस क्या होता है फिल्म का, क्या बॉक्स ऑफिस होता है, क्या नेट होता है, क्या ग्रॉस होता है, क्या वर्ल्ड वाइड होता है, कितना कमीशन किसको जाता है, कितना प्रॉफिट होता है। ये बात कुछ लोगों को समझ में आती है। तो होता क्या है कि आप जब आपका राजा क्या करता है अपने राज्य को बचाने के लिए, फिर यही बोलता है कि मेरे पास इतनी सेना है, मैंने इसको हराया, अपने गुणगान कर करके लोगों को ये बताता है कि मैं ताकत हूं, जब ताकत जाने लगती है। यू मीन टू से किंग? नहीं, मैंने राजा बोला, किंग आप बोलिए। हाँ, किंग, सुल्तान, बादशाह, जो बोलना चाहे बोले। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारा का सारा खेल इसलिए है कि आप पैसे देके कुछ भी छपवा सकते हैं। तो अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई 10 लाख है, मैं जो भेजूंगा तुम आंख बंद करके छापते जाओ, आप छापते जाइए उसको। और जो पढ़ने वाला उसको कुछ पता नहीं, धीरे धीरे वो भी कंफ्यूज होता जाएगा और आपको लगता रहेगा कि यही लोग सक्सेस हो। क्योंकि हम बात करें कि कश्मीर पहले दूसरी फिल्में जो हैं सत्ता भी हम देखें तो उस वे में जारी है, कितना सपोर्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए पहले क्या था कि सिनेमा को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एनएफडीसी और ये सब बनाया था और गवर्नमेंट हेल्प करती थी, पैसे एनएफडीसी वगैरह जो हेल्प करते थे, और चिल्ड्रंस फिल्म वो था, इवन मुद्दे भी देती थी उस समय कि आप इस फिल्म बनाएं। जी हाँ। और अरे मैं इंडिया में आधा सिनेमा जो है हमेशा सरकार स्पॉन्सर्ड ही रहा है। मैं आपको ये बताऊं, ये जो कहना कि अरे ये हो गया वो हो गया, ये प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल है, ये सब बकवास है। इस देश में बड़े बड़े जो स्टार्स थे हमेशा पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए घूमते थे, इंदौर में भी आए होंगे हजारों बार। तो ये कहना कि नहीं ये सडनली एकदम से कश्मीर फाइल्स हो गए, ये तो बकवास है। वो क्या है कि दीवार में जब दरार पड़ने लगती है ना, तो लोग चिल्ला चिल्ला के दूसरी चीज पे ब्लेम करते हैं, अपनी खुद की दीवार की जो नींव होती है उसको देखने की बजाय। तो भारत में हमेशा राजनीति और फिल्मों का एक बहुत मेल जोड़ रहा है और कोई गलत बात नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सिनेमा का जरिया यूज करना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है उसमें, बिल्कुल सही है। आप इतना बड़ा समाज है, उसमें अगर आप कोई नई रोशनी डालना चाहते हैं, कैसे डालेंगे? फिल्म के माध्यम से आप यूं डाल सकते हैं मिनटों में। तो इसलिए फिल्म कोई बुरी बात नहीं है, और देश के साथ खड़ा होना, सरकार की अच्छी चीजों के लिए मदद करना सिनेमा के माध्यम से कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी कितना सपोर्ट मिल पा रहा है वर्तमान में? वर्तमान में कुछ नहीं। फिल्म और पॉलिटिक्स बिल्कुल ये अलग तरह की सरकार है, ये सरकार बिल्कुल, फिल्म अलग है, ये अलग है, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग चल रही है। एनएफडीसी भी आप जानते हैं, हम किसी को फाइनेंस नहीं करते, तो सब बंद कर दिया गया। वो सब जितनी थी, क्या था बीच में ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खुल गए थे, 20-20, अभी वो सब बंद कर दिए गए हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करप्शन भी था, पैसे की बर्बादी भी, तो उसको पीपल आर री लुकिंग एट इट। मेरे ख्याल से आपका टाइम हो जाएगा। सर, एमपी गवर्नमेंट एक एमपी जो इमर्जिंग हब के रूप में निकल के आ रहा है फिल्म शूटिंग के लिए, निकल के आ रहा है। एमपी तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। सबसे पहला यूपी, नंबर 2 ये। सबसे अधिक फिल्में यूपी में शूट होती है, नंबर 2 यहाँ मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश बहुत आगे, आंध्रा से, तेलंगाना से आगे निकल आया है। गवर्नमेंट को ऐसे क्या इनिशिएटिव चाहिए और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को थोड़ा सब्सिडी के बारे में सोचना चाहिए। शायद उन्होंने शुरू भी किया, ऐसा मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, पर उसके बारे में जरा सोचना चाहिए। टिकट्स के जो रेट बढ़ रहे हैं, कई स्टार कह चुके हैं कि ऑडियंस जो है बहुत दूर हो रही है। अब घर बैठे इंटरनेट पे फ्री फिल्में मिल जाती हैं, टिकट के दाम ज्यादा हैं, खाने पीने के दाम ज्यादा हैं। बिल्कुल, टिकट जो है अफोर्डेबल नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है टिकट का प्राइस भारत जैसे देश में 100, 125, 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसी समस्या है, मैं हर चीज से नहीं लड़ सकता, बाकी चीजों को कर सकता हूँ।
why don't you make तो क्यों हूँ भाई? जब मैं बिना आए राजनीति में भूचाल ला सकता हूँ तो मैं राजनीति में क्या हूँ? तो कोई आवश्यकता नहीं है राजनीति अच्छा, इस तरह के सब्जेक्ट जैसे कश्मीर फाइल हो गई, वैक्सीन हो गई, इस तरह के और भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में है जो देखने को मिलेंगे आगे? इसके बाद मैं अगली फिल्म जो बना रहा हूँ उसका नाम है द डेली फाइल्स, और उसके बाद मैं एक अभी इस महीने में अनाउंस करने वाला हूँ 21 तारीख को बेंगलोर में मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। इतना ही बता सकता हूँ, इट्स एन एपिक टेल ऑफ धर्म। अब आगे आपको पता चलेगा, वो कंट्रोवर्शियल। डेली फाइल्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि हमने जब ये ट्रिलॉजी सोची थी तो 3 फिल्में सोची थी। पहली थी राइट टू ट्रूथ, जिसपे हमने द ताशकंद फाइल्स बनाई। दूसरी थी राइट टू जस्टिस, जिसपे हमने कश्मीर फाइल्स बनाई। और तीसरी है राइट टू लाइफ, जिसपे हम लोग द डेली फाइल्स बना रहे हैं। अभी इतना ही बताता हूँ, लेकिन क्या भारत का पार्टीशन 15 अगस्त 1947 को हुआ था? क्या उसी दिन हो गया था, या अभी तक चल रहा है, या चलता रहेगा? ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारी जिंदगी और पार्टीशन से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही फिल्म।